अब शंकर जी और सती दोनों वापस आते। भगवान शंकर अपने धुन में मस्त है, चले जा रहे, नंदी में सवार हुए, पीछे सती माता है। हाँ, चले जा रहे हैं। तो रास्ता में कहा देखी भगवान के नरलीला, मर्यादा पुरुषोत्तम के नरलीला, जिक्र कथा सुन के आते ते नरलीला करत। भगवान नरलीला करी दुनिया में तक। अब हमन काय करथन रामलीला, हमन काय खेलथन दशहरा दिन रामलीला। अब भगवान हमर मन के लीला करे नरलीला। तीन लोग 14 भुवन के मालिक जगत नियंता भगवान निराकार है, साकार रूप में आए और अपने इच्छा से कहने को तो कैकेयी को दोष देते हैं, लेकिन कैकेयी की तरह माता कोई दुनिया में नहीं। इतना प्रेम करते थे राम को, सबसे ज्यादा कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम राम को कौन करते थे? कैकेयी माता। भगवान राम ने उनको विवश किया, कहे माते मुझे राजगद्दी से मत बांध, अयोध्या के लोग मुझे बांधना चाहते हैं, यदि मैं राजगद्दी से बंध गया तो मेरा काम पूरा नहीं हो पाएगा, मैं जिस काम के लिए धरती में आया हूँ मेरा काम छूट जाएगा। अब आप ही हैं जो मेरे काम को सफल कर सकते हैं। माता कैकेयी को राम जी निवेदन किए। देवताओं ने भी अपना प्रयास किया माता सरस्वती को, हे माता सरस्वती क्या बात है, अरे राम राजा ना बने, राम को वनवास दो, राम राजा ना बने, राम को वनवास दो। तो ये कैसे संभव? सारी अयोध्या के नर नारी भगवान को वनवास नहीं देंगे, वो तो राजा बनाने वाले। तो देवता ने निवेदन किया माता सरस्वती से, आप किसी के घट में जाके बस जाइए और राम को 14 वर्ष का वनवास राजअभिषेक टल जाए। तो माता सरस्वती देवता के कहने मुताबिक अयोध्या पहुंची तो देखने लगी सब अयोध्या के नर नारी बड़े खुश है, सब सुखी है, राम राजा बनने वाले हैं, सब खुश है। केवल एक को छोड़ सब खुश है राम के राजा बने में, एक जन दुखी है। कौन? मंथरा। एक जन दुखी, अयोध्या पूरा खुश है, अरे राम राजा बनेगा, बड़ा अच्छा बात, लेकिन मंथरा खुश नहीं। माता सरस्वती देखी बस ये है, यही है मेरे काम के लायक। तो मंथरा के मति को मां सरस्वती ने फेरा। कैकेयी को बरगलाने का काम मंथरा ने किया, ऐसा कहना है तो ये काम देवताओं ने किया। न इसमें मंथरा का दोष, न इसमें कैकेयी का दोष। देवताओं ने जगत के कल्याण के लिए राम को राजा बनने नहीं दिए और 14 वर्ष का वनवास करवा दिया। और वो 14 वर्ष के वनवास में भगवान कैसे हैं? तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। तापस वेश तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी वेश, जटा जूट बनाए, कोई चीज साथ में नहीं ले जाना है सुख सुविधा का, ना किसी के गांव में जाना है न किसी के घर में जाना है। 14 वर्ष तक वनवास, जंगल में वास करना है, ये संकल्प लेके भगवान राम जी निकले। भगवान शंकर और सती जी अगस्त मुनि के आश्रम से आ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? भगवान शंकर देखते हैं कि भगवान राम रो रहे हैं। भगवान को रोने की जरूरत नहीं है। क्यों रो रहे हैं?
भगवान ला रोए जरूरत है का? सर्वशक्तिमान है, बोले का चीज की कमी? वो तो सबके आंसू पोंछने वाला है, तो वो काबर रोवा थे? दुनिया ला शिक्षा देवर। भगवान मनुष्य बन के आए तो मनुष्य के कर्म कैसे हो, मनुष्य ला कैसे चलना है, हर रिश्ता ला कैसे निभाना है, भगवान राम त्रेता युग में ये दुनिया में आके हम सब ला बताए। रामायण का है घर घर के कहानी, रामायण का है घर घर की कहानी, हर घर के कहानी कथा और व्यथा ये रामायण में है। हर परिवार के में उल्लेख है, पिता और पुत्र का नाता कैसा हो, माता और पुत्र का नाता कैसा हो, बेटा अपने बाप को कैसे माने, अपने माता को कैसे माने, भाई भाई में प्रेम कैसा हो, ये सब चीज ले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रैक्टिकल करके देखा है। तब तो आज रामायण माना था। सामने वाला आपको कहता है कि ये चीज करना छोड़ दो और वो स्वयं करता है तो उसका प्रभाव पड़ेगा क्या? एक जन लड़का रहा, एक जन लड़का बिकट गुड़ खाए, का खाए? गुड़ खाए, का खाए? जोर से कहो, का खाए? गुड़ खाए। अब कस की गुड़ खाई छोटे लड़का तक कृमिनी छापी, ओकर महतारी परेशान रहा, सुनो लुकाए बरनी वरनी ठाट लड़का अमर जाए गुड़ ला झड़ी दे अस्कटा गए ओकर महतारी है। हाँ, कृमि दवाई खवात खवात ओकर रोई प्रसाद। वो एक आश्रम में गीस महंत बैठे रहा है, प्रणाम महाराज सुखी रहो। बड़ा आशा लेके आया हूँ महाराज, का बात है बेटी बता? ये लड़का बड़ गुड़ खाते, एक गुड़ खवाई छूट जाए तो पाप पर महाराज आशीर्वाद दे, एक गुड़ खवाई छूट जाए। महात्मा सुनिस, महात्मा कथे ठीक है छूट जाएगा, लेकिन 3 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना। हाँ महाराज की पाँ पर सो चल दिस, 3 दिन बाद आना काबर कहा थे? जे समय वो आए महिला कि मोर बेटा गुड़ खाते छोड़ा दे, तो वो समय वो दाढ़ी वाला तक वो गुड़ खाए, महात्मा तक गुड़ खाए, रोज की गुड़ खाए वह। तब मैं गुड़ खाता हूँ, ये लग कैसे छोड़े कहूँ? बात के प्रभाव नहीं पड़े। तो महात्मा 3 दिन के टाइम का वर्दे थे, पहली में गुड़ ला छोड़ ले लो तब तो ला छोड़ा हूँ। अब ते नशा करा था सो सामने वाला कहे है नशा करना गलत है, अब ते खुदे नशा, तो तोर बात ला कौन मानी? तोला तो देख। 3 दिन बाद फिर इस महात्मा जी प्रणाम सुखी रहो। महाराज मोहल्ले का बड़ गुड़ खाते हो, बढ़ते जाते छोड़वा देना। तो महात्मा तक गुड़ खवैया छूटे नहीं रहा है, 3 दिन में आदत पड़ गई, थोड़ा कम भर हो रहा है। महात्मा कथे 2 दिन बाद दौड़ाना। तो वो महिला सोचे कैसे महाराज का कर ही, आज फिर भेजा, फिर वापस चल दी। 2 दिन बाद फिर आई, तब तक के महात्मा गुड़ खाएगर छोड़ दी, त्याग दी। अब महात्मा कर फिर आई सो माता जी महाराज प्रणाम सुखी रहो। लेन महाराज छोड़ दे, दुख परत हो गए आप, ये ला छोड़वा ना। तो लड़का ला घूम बैठा रहीस, और सिर में हाथ फेरिस। महात्मा जी कहते बेटा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, ज्यादा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, छोड़ देना, गुड़ खाना छोड़ देना। जी गुरुदेव की सपा परी। वो महिला भड़क गई, किचना वो दिन कीते कीते का हो। अरे तो वो दिन वो खुद गुड़ खात रही। बस वही प्रकार परमात्मा की लीला देखो। भगवान राम हा स्वयं धरती मई सौ नर लीला करीस, तब तो कर प्रभाव है। अब का उपदेश दे देतीस, उनमें उसका प्रभाव ते खुद करके बतावे तो दुनिया देखी ना, तब उनमें ज्यादा प्रभाव पड़ी। राम हर पग में मनुष्य के हर लीला करीस। तपस्वी रूप में निकले है और रोवा थे, जंगल जंगल भटका थे। काबार
दशानन लंकापति रावण मातेश्वरी सीता माता के हरण कर ले रहा है। और काकर हरण करे है? परछाई रावण सीता के हरण नहीं करे, होकर परछाई लेगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। असली सीतल छो नहीं सके लंकापति रावण, असली सीतल छोही उसकी बेरो नाश हो जाए। पंचवटी में भगवान राम का कि सीता मुझे नर लीला करना है, इसलिए तुम पावक पर करहु निवास, तुम अग्नि में समाहित हो जाओ और अपने परछाई को छोड़ दो। तो वही परछाई रावण हर के लंका ले गए। तो भगवान की लीला जारी है। भगवान सीता के वियोग में तड़प तड़प के रो रहे हैं, दौड़ दौड़ के पगले की तरह रोते रोते पशु पक्षी को पूछ रहे हैं, झाड़ी को पूछ रहे हैं, लताओं को पूछ रहे हैं। माते श्री सीता के वियोग में विरह में डूब गए हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे हो सीता मृग। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे हो सीता मृग। पूछत चले लता तरुपाती, पूछत चले लता तरुपाती, लक्ष्मण समझा ये बहुभाती, लक्ष्मण समझा ये बहुभाती, लक्ष्मण समझा ये बहुभाती, लक्ष्मण समझा। परमात्मा राम विरह में सीता के वियोग में तड़प रहे हैं। सीते अरे कहां चली गई तू? हे खगमृग हे मधुकर सेनी, तुम देखे हो सीता मृगनयनी, मेरी सीता का पता जानते हो? किसी ने देखा है? यदि किसी ने देखा है तो बताओ मेरी सीता का। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे हो सीता मृगनयनी, पूछत चले हो लता तरुपाती। पागल की तरह हो गए हैं भगवान राम, पगला बन गए सीता का वियोग। पगला रुख रेख पोठार के रोए भगवान राम, डारा पर तेरा ना पूछे लता मन लामे रहा है नहीं, ओला पोटारे और राम कहा है और सीता देखे और बताओ कोई तो देखे। चिरई चिरगुन फाफा मिर्गा जे दिख जाए ते कर दहन दौड़े, सीता को देखे हो बताओ। हफ्ता थे गिरा थे भगवान राम, सीता के वियोग में रो रो के व्याकुल हो गए। दौड़ दौड़ के लक्ष्मण संभाले, लक्ष्मण संभाले भगवान राम को पकड़ते जाए। लक्ष्मण कहे भैया धीरज रखो, मातेश्वरी का पता जरूर मिलेगा, धीरज रखो। बड़े व्याकुल है, पत्नी के वियोग में, सीता के वियोग में, विरह में डूब गए हैं राम, रो रहे हैं राम, व्याकुल तड़प रहे जंगल। बस उसी समय भगवान शिव शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम से लौट रहे थे सती के साथ। जब देखे कि परमात्मा राम जगत नियंता भगवान रो रहे हैं, भगवान शंकर विहल हो गए। नंदी को रोक दिए, नंदी को रोक दिए, देखने लगे हे मालिक तेरी लीला कैसी, चराचर के पति हो, सारे संसार के नियंता हो और आप रो रहे हैं, ये कैसी लीला है। भगवान शंकर देखते ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की ओर दौड़ने को सोचे, प्रणाम करने को सोचे कि मेरा मालिक मेरे सामने खड़ा है, मैं जाऊंगा और भगवान के चरण से लिपट जाऊंगा और उनकी वंदना करूंगा, उन्हें प्रणाम करूंगा, नमन करूंगा, स्तुति करूंगा, वंदना। लेकिन एक पल में भगवान शिव सोचने लगे कि यदि मैं जाकर उनको प्रणाम करता हूं तो उनकी लीला में बाधा आ जाए,
उनकी लीला में बाधा आ जाएगी। भगवान जो लीला कर रहे उसमें खलल हो जाएगा। मैं वहां चला गया, उनके सामने चला गया और उनको प्रणाम कर दिया तो उनके रचना में, उनके लीला में बाधा आ जाएगी। साधारण सी बात है, यदि कोई रामलीला में, यदि कोई रामलीला आप गांव में खेल रहे हैं, उसमें कोई पाठ कर रहा है, मान लो रावण बन के नाटक में कोई निकले और मितान घूम बैठे, रावण बन के निकले एक जन रामलीला में दशहरा के दिन और मितान घूम बैठे और जैसे रावण निकली और रचना चालू करी तो वो खड़े होके सीताराम मितान कही तो गड़बड़ा जाही नहीं, पाठ नहीं बिगड़ जाही। अरे वो रावण बन के निकले है ते समारू हा मंच में चढ़ के सीताराम महाप्रसाद कवे तो कर पाठ बिगड़ के ना। बस शंकर भगवान यही सोचे लगे कि अभी मैं जाके प्रणाम करत हूं तो मोर मालिक लीला रचे, खेल करत है, नर लीला करत है, अब अभी जाके मैं बोला परमात्मा समझ प्रणाम करे अब परमात्मा की पूजा करे तब वो कर लीला में बाधा एक से थी शंकर भगवान ने गीस नंदी रोकीस और नंदी रोकीस तो पीछू वाली कहा था नंदी रोकी था कैसे करता बोला कैसे करता सो अरे रोका थो तो यहाँ जंगल में कार रोका था अरे ते चुप तो रहा नंदी रोकी सो शिव उतरीस तो सती भी उतरी। भगवान राम बिलख बिलख के रो रहे हैं सिया की वियोग में। भगवान शंकर दोनों हाथ ले जोड़े, भूत भवन भोले भंडारी दोनों हाथ ले जोड़े, नगमस्तक हो गई वंदना करे लगे। हे राम, हे मेरे इष्ट देव, तेरे नाम को मैं दिन रात जपता हूँ प्रभु, आज मैं आपका दर्शन पाके धन्य हुआ, प्रणाम करे लगे। पांव पर थे खड़े होके तब सती देखे कैसे करथा सोते कैसे करथा शंकर भगवान कथे निधि खथे पापरथ होते तब कौन ला पापरथ ते कौन ला पापरथ ते तो देवों के देव महादेवस ते है देवों के देव महादेवस अरे बीच जंगल में कौन ला पापरथ। तब शंकर जी कथे सती उधर देख, अरे सामने देख, जिसका मैं रोज जाप करता हूं, जिसका मैं दिन भर नाम भजता हूं, वो मेरे मालिक मेरे सामने तो देख उधर। सती देखे ये दाई ये गांजा का नशा हो गए हो पापर्थस। शंकर जी कहते हाँ उसी को मैं प्रणाम करता हूं, वही मेरे भगवान है। सती कहते नहीं है ठिकाना ते काबर ज्यादा पीदारे हो गांजा ला भगवा गे है। अरे सती, अरे पगली, मैं जिसे प्रणाम करता हूं उसे तू प्रणाम कर, इसी में तेरी भलाई। अच्छा एक बात आप लोगों को मैं पूछता हूं, आप पति पत्नी कहीं जाते हैं, किसी के घर जाते हैं और आपका पति जिसको प्रणाम करे तो जाहिर है पत्नी को भी प्रणाम। अरे तोर गोसैया जेल पापर थे तेला तेनी पापर में वो में पूछे एक बात है का एक कोने काए तिकर बात पापर में। अरे तोर पति पापर इस मतलब जान ले तो होल पापर नहीं, तोर पति है तोर देवता है और तोर देवता जेला पापर थे तेला तेनी पापर में। लेकिन सती सती बुद्धि हजागे काबर रामायण कथक निरादर करे, भगवान की कथल नहीं सुनीस वो कर आदर नहीं करी तो कर से ते कर मती छरी आगे। भगवान सामने खड़े हैं लेकिन वो कर आंख में पर्दा पड़े, सामने खड़े भगवान और नहीं दिखत। भगवान शंकर कहा है अरे सती मान, यही मेरे इष्ट देव है जिनकी मैं सुबह शाम वंदना करता हूं, प्रणाम कर तेरा कल्याण होगा। सती कहा है ते नहीं जाना था ते परा था हम जाना था। शंकर भगवान कहा है अरे मोर बात लमान पापा तो का कहा है मैं तोला मानू तोर बात ला नहीं मानो कहा तो का बात ले तो तोला मानू तोर बात ला नहीं मानो तो काला माना था, बोला माना था तो कर बात ला तक मान में तब तो। सती कहा है मैं तोला माना था लेकिन ये वाला तोर बात ला नहीं मान का बात मैं बोला जाना था और ते कैसे पापर फते ते जान तोर काम जाने हम बोला पापर एल कबत में नहीं परो। शंकर भगवान कथे
ते फिर जिद करा था सना, ते फिर जिद करा था। अब पति कहना नहीं माने ते नारी दुख पाथे, पति के अवहेलना करते, पति पेल के जाते ते दुख पाथे। मान जब वो मान तो सती है, सती की इस लखन सिया रामचंद्र की जय हो। कथे नहीं सती मत जा, कथे नहीं मतलब अवहेलना मत कर, पति लपेल मत, आगे मत बढ़। भगवान शंकर अब बड़ मनीष, अब बड़ मनीष। हाँ अब यहां तक की बोला कि याद कर एक बार ते मोर बात लनी माने रहते कर सेती वज्र दुख पाए रहे, संभल जा। एक घमौस ने धोखा खाई रही। कब? कैलाश में बैठे रहा, कैलाश में बैठे रहा है जब ले होकर शादी हो कहा है तो शंकर भगवान ले एक दिन की ही सो दुनिया चकाचौंध ला देख के बोला, बोला काहे वहां पर रथ तोला की खुशी रहा मोर एक ठन अर्जी है स्वीकार कर ले। भोला शंकर जी कथे का चाहिए तोला? मोर पर एक ठन घर बना देन वो ते अखिल मुन के बैठे रथा, टीकत घाम बरसात पानी ठुठरत जाग तोलत कुछ नहीं लागे, हम कैसे गुजारा करता हम जा। कैलाश मतलब डोंगरी माउंट एवरेस्ट है, एक ठन कमरा बना दे मत। तो भगवान शंकर मनई सीधारी उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये झटका देखा था चमक दमक लक 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 के चर्दी दिया है, अब ये ला देख के ते घर के शौक करा था, शौक में मत मार भुगत जब दुख पावे। तो नारी हट, राज हट, बाल हट, त्रिया हट। लड़का कहूं जिद कर दिस ना तो जो चीज वाला चाहिए मतलब चाहिए, होकर जिद पूरा करबे तबे चुप हो ही हुआ। मम्मी काय नड्डा, अब मान लो दुकान में नड्डा नहीं, बोला ते 50 रुपया दे दे वो फेंक दी, नहीं होना ते होना नड्डा, वो 8 अनक नड्डा में खुश होकर जिद ला तोला पूरा कर। राजा कहूं हट कर दिस, मुझे इस राज में चढ़ाई करना है, इसे जीतना है, भले मर जाही लेकिन चढ़ाई के लिए बिना नहीं छोड़े। हे छत्री हट और नारी हट, जे चीज के मांग करना है कहो जिद हो गए तो अपन मांगला पूरा करके रही। ऐसे नारी के जिद कर दिस, मोला घर होना मतलब होना। भगवान शंकर मना मना थक गए, नीच मानिस अस्कट्टा गए, वो तो माला जपन नहीं देगा। शंकर जी माला जपन नहीं दे, फिर अखिल मुंदे ना आई हो आई आई हो आई आई चई मार के शंकर जी है का आई माला वाला जपन नहीं दे का चाहिए? अरे घर बना दे कथो एक ठन तो लगाना गुरिया ले नहीं कहा था, अब बनावे ते मैं मिही छनी रहा तहु रबे। शंकर जी कथे अरे बड़ा परेशानी है, पूजा पाठ सब बिगड़ जात। विश्वकर्मा जी आवाहन करीस, ब्रह्मापुत्र विश्वकर्मा प्रकट हो गए। प्रणाम भोलेनाथ, कैसे याद किए प्रभु, क्या सेवा करो? अरे हमार घर बड़ ढंग के हो गए भैया, एक बार घर बना, एक बार घर बना, परेशान कर दे, माला जपन नहीं दे भाई, घर बना दे कर कर। मिस्त्री आ है ते कथे ईटा पत्थर का डर देता रहे, छड़ सीमेंट मंगवा दे रहे। शंकर भगवान कथे अरे मैं कोन्हो काल के बना तो का ईटा पत्थर बनाऊ, सोन के महल बना दे, सोन के तो काकर कर ले सोना लानो। कुबेर के खान से शिव ने सोना उपलब्ध करवाया, विश्वकर्मा महाराज सोने का महल बनाए कैलाश, सोन के महल नींव से लेकर गुंबज तक, और दूसरा चीज उपयोग नहीं हुई, सोन के महल। अब जब सोन के महल बन गए, विश्वकर्मा जी यही सब कथे बोला काम होंगे, महल बन। तब तो भगवान शंकर कथे वो बन गई महल, जा जा रवे मलमाला जपन दे, परेशान मत कर जा। तब माता जी उठीस और जाग देखी, चेक करीस नवा घर बना है तेल, तो चेक करी तो का कैसे बने, एक ठन की तो एक ठन बना दे विश्वकर्मा जी। खुसर के देखी सब निकल के इस शंकर भगवान ला कथे इसने घर रथे। शंकर जी कथे तो कैसने रथे, न वहां रंधनी कुरिया है, न बैठक रूम है, न हाल है, न बारी है, न बकरी है, मन मरे ममता मरे मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे
कह गए दास कबीर सियावर रामचंद्र की जय हो। हमारी एक अभिलाषा पूरी होते ही तत्काल उसी वक्त दूसरी इच्छा का जागृत हो जाता। एक ठन पूरा हो इस मांग तो तुरंत दूसरा मांग चालू हो जाते। ये जीवन पर्यंत चलते रहे। आशा तृष्णा ना मरे, प्रेम मर जावे फिर आशा तृष्णा नहीं मरे। कहा गए दास कभी माता जी के इच्छा बंधे लग गए। एक ठन बाड़ा ऐसन बना दे कते कर रांधबो, कते कर सुधबो, कते कर बैठबो। भगवान शंकर कथे का लालच बढ़ गई। विश्वकर्मा जी इतना यकन महल बना, इतना यकन। विश्वकर्मा कथे कितना यकन, इतना यकन बना। ये बिहनिया किन के खुसरे चालू करे ना, सांझ हो जाए फिर कुरिया झंसिराए, अतका कन कुरिया बना। तब भगवान शंकर के आदेश से विश्वकर्मा महाराज कैलाश में स्वर्ण के बस्ती निर्माण कर दी। बस्ती घर नहीं, बस्ती सोने सोन के चल। भोला हो गए आपके आज्ञा से, अब मैं चलूं? जा भैया मिस्त्री तीजा हो जा। कते कुरियल रांधनी बनावे, कते लते बैठक बनावे, कते ला रसोई बनावे, कते लते का बनावे। खुसर खुसर के देख का कन बने। तब माता ओ कल टरत नहीं है। अब नहीं जाते देखे लो, वो तो अल्लाह को देखा थे तो जान वो मोलमाला जपान दे। तब माता का कहा है भोला के हेल नीचट भोला चस, भोला के हेल नीचट भोला चात भोकवा सहिन गोठिया था। शंकर जी कहते कैसे गोठिया थे पागली। कैसनो गरीब है नावा घर बनाते तो उद्घाटन करवाते नहीं, उद्घाटन होते नहीं, पूजा पाठ होते तो हड़िया तौली लेखते वो रेहक चालू कर। तब माता जी के लगे भोला स्वर्ण का महल निर्माण करवाए हो तो कम से कम पूजा तो करवाओ, तब तो जाएंगे, तब तो रहना होगा। अच्छा बात। तब पूजा में काय करवाना है? उद्घाटन में का कार्यक्रम? सत्यनारायण के कथा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। भगवान शंकर नया घर बनाया है, सत्यनारायण के कथा होना है तो महाराज जी न्योता देना है। तो अच्छा जानकार महाराज ले बुलाना है, विधि विधान नियम अनुकूल हो उद्घाटन। तो वो समय वेद के ज्ञाता ज्ञानी शिरोमणि पंडित कौन रहा है? लंकापति रावण। ओकर से ज्यादा जानकार पंडित वो समय नहीं रही। रावण पंडित बड़ा ज्ञानी। अब पंडित है राक्षस कहले कावर कर्म में कल भी कहे ये संसार में कर्म की पूजा होते, कर्म के आधार में तोर मान सम्मान हुई। बोलो भक्तोत्सल भगवान की जय हो। पंडित रावण अब बोला निमंत्रण मिली कहा शिव जी के यहाँ आप घर उद्घाटन में कथा पढ़ने आओगे। बड़ा खुश हो गए महाराज। महाराज जी बड़ा खुश हो गए कि आज देवों के देव महादेव और घरदानी के कैलाशपुरी में कथा पढ़ने जाना है। आहा। तब तो पंडित जी महाराज पूरा तैयारी करत है, पोथी पुराण लेके पूजन के पूरा विधि विधान लेके चल पड़ी इस कैलाश की ओर। बोलो शंकर भगवान की जय हो।